छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। ईसाई धर्म को मानने वाले 26 परिवारों का आरोप है कि मंगलवार को गांव के कुछ ग्रामीणों ने उन्हें गांव छोड़ने का फरमान सुनाया और फिर घर से बाहर ही निकाल दिया। और इसके बाद सभी परिवार गांव के बाहर पेड़ों की छांव में रहने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि वे गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने गांव में बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी। मामला भरेंडा थाना क्षेत्र के बरिंडा गांव का है। और देखिए, इस विवाद के बाद गांव वालों ने ईसाई धर्म को मानने वालों को अल्टीमेटम तक दे दिया है कि वे 1 महीने के अंदर मूल धर्म में लौट आए, नहीं तो गांव के बाहर उन्हें कर दिया जाएगा। अब इस बात पर दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। गांव के बाहर निकाले गए ग्रामीण अपने घर लौट गए। हालांकि इस विवाद को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। दिसंबर 2025 से माहौल यहाँ पर काफी तनावपूर्ण है। अब देखिए, हुआ क्या था 2025 में। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2025 से गांव का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था। बीच बीच में विवाद की घटनाएं सामने आती रही, लेकिन 9 जून 2026 के बाद से स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। उस दिन दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। यहाँ तक कि जब उन्हें घर से बाहर निकाला गया तो शमशान घाट में वो पुलिस के साथ में रहने को मजबूर थे। महिलाओं के घायल होने की भी सूचना मिली थी। हालांकि पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मामला कुछ समय के लिए शांत हो गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से धर्मांतरण को लेकर मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में बड़ी संख्या में लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया, जिससे उनकी पारंपरिक आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज, सामाजिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। अब इसी को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा था। ईसाई धर्म मानने वाले परिवारों का यह भी कहना है कि गांव के गायता पटेल समेत कुछ ग्रामीण सुबह उनके घर पहुंचे और एक एक कर 26 परिवारों को गांव छोड़ने के लिए कह दिया। परिवारों का आरोप है कि उन्हें जबरन घरों से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद वे गांव के बाहर खुले आसमान के नीचे रहते थे, पुलिस से सुरक्षा में रह रहे थे। ईसाई धर्म मानने वाले संत रामदुर्गा चैतु कमेटी, ये सब लोगों का ये कहना है कि सालों से वो गांव में रह रहे हैं, लेकिन जब उन्हें अपने ही गांव से हटाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, तो उनको परेशानी हो रही है। उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, उन्हें गांव में रहने नहीं दिया जा रहा है। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए नारायणपुर पुलिस ने पूरे गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना और दोनों पक्षों के बीच संभावित टकराव को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि इससे पहले किस तरह से मामले सामने आए वो भी आपको बता देती हूँ। नारायणपुर की सबसे पहले बात करते हैं। ईसाई और आदिवासी समुदायों के बीच तनाव बढ़ने के बाद नारायणपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा एक चर्च में तोड़फोड़ की गई थी। इस हिंसक झड़प में एक पुलिस अधिकारी समेत कई लोग घायल हो गए थे। दूसरा मामला नर्सों की गिरफ्तारी और रिहाई को लेकर। जुलाई अगस्त की बात होगी 2025 की। भिलाई में 3 ननों को कथित तौर पर आदिवासियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण और तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। और तीसरा मामला कवर्धा में तनाव और हिंसा से जुड़ा हुआ। जून की खबर है, कवर्धा शहर में धार्मिक झंडे के विवाद के बाद धर्मांतरण और सांप्रदायिक तनाव ने काफी विकराल रूप ले लिया और इसके बाद धर्मांतरण विरोधी प्रदर्शन के कारण भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। और सबसे बड़ा मामला जो आपको भी पता होगा, छत्तीसगढ़ बंद तक बात पहुंचाई कांकेर की खबर। एक स्थानीय सरपंच के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार और शव दफनाने को लेकर विवाद हो गया था। उसने ईसाई धर्म अपनाने के कारण ग्रामीणों ने गांव में शव दफनाने के लिए मना कर दिया। विरोध किया गया और इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, तमाम तरह की घटनाएं हुई, विरोध हुआ। सर्व आदिवासी समाज और हिंदू संगठन ने राज्यव्यापी छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान कर दिया। छत्तीसगढ़ बंद करना पड़ा। अब देखिए, सख्ती की बात करते हैं। आखिर सरकार कितनी सख्ती से धर्मांतरण को लेकर काम कर रही है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक पास हुआ और उसे कानून बनाया गया। ये कानून पूरे 1968 के अधिनियम की जगह लेता है। इस नए कानून में सामूहिक धर्मांतरण 2 या 2 से अधिक लोगों का पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन इन सब के बीच में अब सवाल उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण अभी भी हो रहा है, और धर्मांतरण होता है तो क्या वो छुटपुट घटनाएं होती हैं या फिर पूरे समाज का बहिष्कार किया जाता है, छत्तीसगढ़ बंद तक बात पहुंच जाती है, जैसा कि कांकेर में आपने देखा। तो हाँ, छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्र कुछ ऐसे हैं जहाँ पर जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं या फिर दूसरे समुदाय के लोग होते हैं, वो जादू टोना या फिर बीमारी ठीक करने का वादा कर या फिर दूसरे धर्म के देवी देवताओं को गलत कहकर उनके बारे में ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। और धर्म परिवर्तन होने के बाद उन्हें बाकायदा कई दफा ये भी देखने को मिला है कि एक बोरी चावल के लिए भी धर्म परिवर्तन लोग कर देते हैं। और वाकई जब ये मामला सामने आता है तो बहुत ही चौंकाने वाला होता है। लेकिन धर्म परिवर्तन करवाने को लेकर जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है या फिर उन्हें डिमोटिवेट किया जाता है, अपने ही देवी देवताओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, तब ये मामला गहराता है और उसके बाद
जो हिंदू संगठन है वो सामने आता है, तमाम तरह की विवाद की स्थिति बनती है, पुलिस फोर्स को आना पड़ता है, गांव में एक पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ती है, क्योंकि धर्मांतरण एक ऐसा मामला रहा है जो धर्म और आस्था, ये दोनों मुद्दे छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं जो जब भी सामने आए हैं उसके बाद छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से एक अलग ही विरोध के स्वर उठने को देखने को मिले हैं। क्यों? क्योंकि धर्म और आस्था लोगों की आत्मा से जुड़ा होता है, आस्था से जुड़ा होता है, और जब भी ये मामला सामने आता है तो लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं। यही वजह है कि धर्मांतरण को लेकर धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 को पास किया गया, कानून बनाया गया, कानून के तहत अब कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन इन कार्रवाइयों के बीच में अब ये जो सामने आया है मामला, वो भी बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि पहले जितने लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं या फिर वो धर्मांतर की श्रेणी में आते हैं, उन्हें अब जो ग्रामीण है वो एक्सेप्ट नहीं करते। अगर उनके घर में शादी हो रही है, किसी की मृत्यु हो रही है, या फिर शव दफन की बात आती है, और खास तौर पर शव दफन की बात को लेकर छत्तीसगढ़ में कई बार बवाल की स्थिति देखने को मिली है। हालांकि जब भी उनके घर में कार्यक्रम हो या फिर कोई दुख का पहाड़ टूटे तो गांव वाले उनके पास नहीं जाते, और उसके बाद जो भिड़ंत है, दो पक्षों में टकराव की स्थिति है, वो ज्यादा व्याप्त हो जाती है, ज्यादा तौर पर देखने को मिलती है, और फिर पुलिस की एंट्री होती है। हालांकि ये छुटपुट घटनाएं नहीं है, क्योंकि पहले जो घटनाएं सामने आती थी उसे लेकर विवाद इस तरह से नहीं फैलता था, लेकिन अब जब कानून बन गया है और अब जब लोग जागरूक हो गए हैं और अब जब धर्म का मुद्दा इतना हाईलाइट होता है छत्तीसगढ़ में, तो ये मामला काफी ज्यादा गहरा जाता है। फिलहाल धर्मांतरण को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आपने ये वीडियो देखा या फिर इस वीडियो को सेव करके बाद में भी देखने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्मांतरण के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं ये आपको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ को प्रभावित करने वाला मुद्दा